अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर एंड आई वर्क एट होलिस्टिक केयर। नया साल सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और जिन लोगों ने मेरी तरह न्यू ईयर रेजोल्यूशन रखा है कि किसी तरह वज़न थोड़ा सा, मैंने ज़्यादा कम नहीं करना, लेकिन जिन लोगों का न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि अब हमने वज़न कम करना है, उनके लिए मैं मोटिवेशनल डाइट प्लान लेकर आई हूँ। जनवरी के अंदर अंदर अप टू 10 kgs यानी 10 किलो तक वज़न कम करने का डाइट प्लान है। ये करना क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। किन लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना वो भी बता दूँ। सबसे पहले शुगर के पेशेंट्स ने इसका इस्तेमाल नहीं करना, ऑटो इम्यून किसी को कोई डिजीज़ है तो उसने इसका इस्तेमाल नहीं करना, प्रेग्नेंट फीमेल्स ने इसका इस्तेमाल नहीं करना, और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स ने इसका इस्तेमाल नहीं करना। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए इसी कपड़ों में यहीं बैठे बैठे मैं एक डाइट प्लान अगली वीडियो में बनवाने लगी हूँ। तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स ने फ़िलहाल इसका इस्तेमाल नहीं करना। इन 4 कैटेगरीज़ को छोड़ के बाकी सब लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 18 साल से कम उम्र के बच्चों ने भी इसका इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना, या अगर आपका लो एनर्जी का मसला, आपकी एनर्जी लेवल ऑलरेडी लो रहता है तो भी आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। आप मेरे बहुत सारे हेल्दी डाइट प्लान हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डाइट प्लान ज़रा मोटिवेशनल क्विक डाइट प्लान है जिसमें थोड़ा सा एनर्जी लेवल लो होने का डर हो सकता है, तो आपने अपने एनर्जी लेवल को देख के इस डाइट प्लान को शुरू करना है। विद इन अ मंथ इंशाल्लाह आप अप टू 10 kgs यानी 10 किलो तक वजन कम करेंगे इस डाइट प्लान के साथ। प्री ब्रेकफास्ट से शुरू करती हूँ। चूँकि जनाब सर्दियों का मौसम चल रहा है तो आप 1 चाय का चम्मच सफ़ेद जीरा रात को 3 लीटर पानी में भिगो के रखेंगे। 1 गिलास आपने उठकर पीना है, बाकी थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में फिनिश करना है। अगर आपके पास 3 लीटर का कोई बर्तन नहीं है तो आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा 1.5 लीटर की एक बॉटल में, और आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा 1.5 लीटर की एक बॉटल में। अगर आपसे इतना ज़्यादा पानी नहीं पिया जाता तो यही क्वांटिटी ज़ीरे की रखें, और 8 गिलास पानी, 8 गिलास से कम पानी नहीं पीना इस डाइट प्लान में। नाश्ता हम रख लेते हैं 11 बजे, क्योंकि इस डाइट प्लान के साथ हम करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो नाश्ता होगा 11 बजे, उससे पहले आप जीरे का पानी पी सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। 11 बजे नाश्ता होगा 2 अंडे की सफ़ेदियों में ज़्यादा सारी सब्जियां डालकर, प्याज, टमाटर, बंद गोभी, पालक, जो आपको सब्ज़ी पसंद है, ज़्यादा सारी सब्जियां डालकर एक अच्छे सा ऑमलेट बना लेना है। और उसके साथ 7 आलमंड्स जो कि आपने भिगो के रखे होंगे वो इस्तेमाल कर लेने हैं। इसके 1 घंटे बाद ग्रीन टी इस्तेमाल करनी है। चाय का इस्तेमाल मैं सिर्फ इसलिए बंद कर रही हूँ क्योंकि हर कोई उसमें दूध ज़्यादा डालता है, तो चाय का इस्तेमाल अगर आपने करना भी है तो बहुत कम दूध के साथ। आप दूध वैसे पी लिया करें, मतलब मैंने पिछली भी वीडियो में आप लोगों को समझाया था कि दूध वैसे पी लिया करें, चाय के अंदर दूध का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, उसका इतना फ़ायदा नहीं होता। अब वैसे दूध का इस्तेमाल कर लिया करें, इस डाइट प्लान में नहीं, वैसे कर लिया करें। सो 12 बजे के करीब आपने 1 कप चाय या 1 कप ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है। लंच होगा आपका तकरीबन 2 से 3 बजे के करीब, जिसमें कच्ची सब्जियों का पूरा बॉल होना चाहिए, और उसके साथ आपने 1 अमरूद, 1 सेब, 1 कोई और फल जिसमें केला मन है, जैसे आप 1 ऑरेंज ले सकते हैं, अनार का इस्तेमाल कर सकते हैं, या 1 सेब और या 1 अमरूद और इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली 3 फल इस्तेमाल करने हैं, जिनमें से 1 फल होगा एप्पल, 1 होगा अमरूद, तीसरा फल आपकी मर्जी है, केला छोड़ के कोई भी फल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 कप का मतलब है तकरीबन आप ले लें 1 पाव के करीब कच्ची सब्जियां, कुछ भी पका के नहीं डालना, ना मटर होना चाहिए, ना कॉर्न छली होनी चाहिए उसके अंदर, ना चने होने चाहिए, कुछ भी नहीं, बस कच्ची सब्जियों का बॉल हो। और उसके साथ 3 फलों का आपने इस्तेमाल कर लेना है, 2 फल, 1 सेब, 1 अमरूद, और तीसरा कोई भी फल हो सकता है। उसके बाद 4 से 5 बजे के करीब आपने फिर से 2 अंडे की सफ़ेदियों में ज़्यादा सारी सब्जियां डालकर उसका ऑमलेट बना के ले लेना है। 6:30 बजे के करीब आपने 2 खाने के चम्मच इसबगोल 2 गिलास नीम गर्म पानी के साथ लेना है, और उसके 10 मिनट के बाद ही आपने अपना डिनर शुरू कर देना। अब डिनर में क्या होगा, बॉल ऑफ सैलड, दोबारा सलाद। सब्जियों का इस्तेमाल ज़रा इस डाइट में ज़्यादा है। अगर आपसे सब्जियां नहीं खाई जाती हैं, आप 2-3 खीरे अच्छे से वॉश करके खा लें। सो 1 कप सलाद हो जाएगा। उसके साथ आपने आधी रोटी, आधी का मतलब है आधी रोटी, तकरीबन 40 ग्राम की रोटी बननी चाहिए। ये होगी 5 इंचज़ की, अगर पूरी रोटी देखी जाए तो ये 5 इंचज़ की रोटी होनी चाहिए, 40 ग्राम की रोटी। अब आटा कौन सा इस्तेमाल करना है वो भी मैं बता दूं। गंदम का, चक्की का आटा, उसके अंदर आपने या बराबर मिकदार में जौ मिक्स कर देना है, या जई मिक्स कर देना है, या बेसन मिक्स कर देना है, या बाजरा मिक्स कर देना है। मतलब 5 इंच की रोटी है जिसमें आधी गंदम है और आधी, जो मैंने 4 आटे बताए हैं, आधी मिकदार में यानी बराबर मिकदार में आपने इनमें से कोई एक आटा मिक्स कर देना है। बेसन हर एक के घर में पड़ा होता है, बराबर मिकदार में वो मिक्स करके उसकी 5 इंचेस की, मेरे पास वो बॉल होता था वो उठा के ले गया, मुझे लगता है रोहित उठा के ले गया, तो 5 इंचेस की रोटी आपने बना के वो इस्तेमाल करनी है, या 40 ग्राम की रोटी आपने इस्तेमाल करनी है चिकन के सालन के साथ। चिकन की जगह फिश का इस्तेमाल किया जा सकता है,
रेड मीट इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप चिकन या फिश इस्तेमाल नहीं करते, आपको एलर्जी है किसी वजह से, आप नहीं इस्तेमाल करते, तो आपने सब्ज़ी का सालन इस्तेमाल करना है। सब्ज़ी में शलजम, गाजर, मटर, आलू, ये 4 चीज़ें माना है। उसके अलावा आप जो सब्ज़ी इस्तेमाल करना चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई और सालन जो घर पे पका हो, जैसे दाल होगी या कोई मटन वगैरह हो गया, वो इस्तेमाल नहीं करना। किसी वजह से, किसी मजबूरी से घर में कुछ नहीं बना हुआ, तो आप घर के बने 2 कबाब इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे फिर वो चिकन के हैं, चाहे मटन के हैं, चाहे बीफ के हैं। चलें वो कभी कोई हफ्ते में 1-2 दफ़ा हो गया तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना मटन बीफ प्रेफर करें कि इसमें इस्तेमाल ना करें, निस्बतन ज़रा ज़्यादा कैलोरीज होती हैं उनके अंदर। इसके बाद अब आपने कुछ नहीं खाना। अब एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताती चलूँ वो ये है कि जितनी हमारे पास टी बैग्स की ग्रीन टी आती है वो इतनी खालिस नहीं होती, तो बेहतर है ऑर्गेनिक ग्रीन टी का इस्तेमाल किया जाए। तो फास्टिंग विंडो में ग्रीन टी भी मैं निकाल रही हूँ आपकी, सिर्फ इसलिए निकाल रही हूँ कि मुझे गारंटी नहीं है जो ग्रीन टी आप इस्तेमाल करेंगे वो खालिस होगी कि नहीं होगी। हाँ, अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे चिल्तन की हो गई, लेमन ग्रास हो गई, ग्रीन टी हो गई, फिट टी हो गई, जिसका आपको, मैं चिल्तन कह रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड की जिसकी आपको गारंटी है कि ग्रीन टी खालिस है, आप वो इस्तेमाल कर लें अपनी फास्टिंग विंडो में। यानी 7 बजे से ऑनवर्ड्स अगर आप 1-2 बजे तक जाग रहे हैं तो आप 1-2 कप ग्रीन टी पियेंगे, कोई सॉलिड चीज़ उस टाइम पे आपने इस्तेमाल नहीं करनी। अब इस सारे डाइट प्लान में पानी का इस्तेमाल कम से कम 8 गिलास है। खाना कम से कम ऑयल में बनेगा। जो सालन की हम बात कर रहे हैं वो कोशिश करें 1 चाय का चम्मच 1 टीस्पून ऑयल के अंदर बनाया जाए, और आधा घंटा वॉक आपने डिनर से पहले करनी है। वॉक इस स्पीड पे करनी है कि आपकी हार्ट बीट तेज़ हो, वरना वॉक का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ज़ीरा आपको सूट नहीं करता, ये तो मैं बताना ही भूल गई, अगर ज़ीरा आपको सूट नहीं करता तो फिर आप 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा ले लें। अगर आपको दालचीनी भी सूट नहीं करती तो आप नीम गर्म पानी, थोड़ा सा उसमें लेमन निचोड़ के, हस्बे जायका लेमन निचोड़ के वो इस्तेमाल कर लें एम्प्टी स्टमक। उसके बाद बेशक पूरे दिन में आप प्लेन वाटर पी लें। सो ये हो गया डाइट प्लान। साथ में जो मसले मतलब ये पानी का भी मैंने बता दिया, फिजिकल एक्टिविटी का भी बता दिया, ऑयल का भी मैंने बता दिया। रोज़ वज़न नहीं चेक करना। सबसे बड़ा मसला ये आता है, रोज़ हम वज़न चेक करते हैं। भाई जो वज़न इतने सालों में आपने चढ़ाया वो रातों रात थोड़ी कम हो जाना है, अगले दिन 10 किलो थोड़ी उतरा होगा। कम से कम 1 हफ्ते बाद वज़न चेक करना, और वज़न चेक करने का आइडियल टाइम है एम्प्टी स्टमक। सुबह उठ के वॉशरूम से हो के वज़न चेक करना है। अगर आप 1 गिलास पानी पी के भी वज़न चेक करेंगे ना तो आपका वज़न ज़्यादा आएगा। अक्सर लोग मेरे पास कंप्लेन करते हैं हम सुबह कुछ खाते हैं तो हमारा वज़न बढ़ जाता है। भाई आपने जो खाया है उसका वज़न भी उसका भी वो खाना आपके अंदर ही है, उसका भी वज़न कहीं ना कहीं आएगा। तो खाना खा के तो वज़न ही नहीं चेक करते होते। तो जो आपको लगता है हम कुछ भी खाते हैं हमारा वज़न बढ़ जाता है, वज़न नहीं बढ़ता, वो उस खाने का वज़न है जो आपके स्टमक के अंदर ही पड़ा है अभी। तो पानी पिए बगैर, खाना खाए बगैर आपने वज़न सुबह उठ के अपना चेक करना है। अब अगर आप पीसीओएस के पेशेंट हैं तो हो सकता है वज़न आपका 10 kg ना जाए, 7-8 किलो चले जाए। पीसीओएस के साथ 7 किलो भी वज़न बहुत है 1 महीने के अंदर अंदर। सो मोटिवेटेड रहना है। साल में वज़न अगर आप कम करने की कोशिश कर रहे हैं और सालों से लगे हुए हैं, प्लीज़ बस कर दें। एक दफ़ा डाइट शुरू करें और कर लें ख़त्म, बजाय इसके कि हम बस हर साल का हमारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन होता है, इस साल हमने वज़न कम करना है, इस साल तो वज़न कम कर लेना है। फिर आगे शादियाँ आ जाती हैं और हम वहीं पर फरवरी की शादियाँ शुरू होती हैं और हमारे वज़न और वो सारी चीज़ें भी वहीं चलती रहती हैं। तो जनाब इस साल ऐसा नहीं होगा, ये वाला डाइट प्लान फॉलो करें, इंशाल्लाह आपका महीने के अंदर अंदर अप टू 10 kg कम हो जाएगा। शुक्रिया।